आज हम बात कर रहे हैं जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लोग सिस और ट्रांस पे करते थे, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन ओआई, यूज्ड इन ओआई। ओआई मींस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, द 3D डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, 3 डायमेंशनल arrangement of group about the chiral center, about the chiral center। अब मैंने chiral center क्या होता है ये सब बता दिया बेटा। about the chiral center is called configuration, is called configuration। अब दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है रिलेटिव मेथड यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्या है कि जो एब्सोल्यूट की बात करते हैं हम लोग या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में ही आता है आपका क्या, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें आता है कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। अब कौन सा क्या होता है उन सब के बारे में बात करेंगे कि कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल एल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई नीट के लिए। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, और ठीक है ना, कोई डाउट बेटा? बोलिए। एक नो मिनट, सर। एक मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, गलती हो गई अपने से। जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी और एल होता है, और ये एब्सोल्यूट जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, है ना, थोड़ा देख लीजिएगा। ध्यान दो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट को ही क्या बोलते हैं, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, डी और एल बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट, पहले वन बाय वन समझेंगे, पहले इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले इसे समझेंगे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आर एस बोले या फिर हम किसके लिए। अब देखो आर एस की हम बात करें, ध्यान से समझना बेटा, आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेक्टस, क्या चीज, रेक्टस यानी कि राइट, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर, और इसका मतलब होता है बेटा लेफ्ट। समझे? पहले तो यहाँ पे बताओ, कोई डाउट? बताइए बेटा, कोई डाउट? नो सर। चलिए अब देखो ध्यान से समझना कि जैसे आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम अलग अलग लेंगे, है ना। पहला पॉइंट समझो बेटा, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, किसमें, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, करेक्ट। यानी जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने बताया था उसमें हम बात करेंगे, ध्यान रखना। अब सबसे पहले जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन है, दिस वन बेस्ड ऑन CIP रूल। अब मैंने आपको CIP रूल पढ़ा चुका हूं बेटा, कान इंगोल्ड प्रीगोल्ड प्रीलॉग बताया था कि नहीं।
तो इसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा ये कोई फिर से प्रोजेक्शन फॉर्मूला है और यहाँ पर हमने मान लीजिए ए बी सी और डी अलग अलग ग्रुप लगे हुए और ये क्या चीज है, कायरल सेंटर। समझ में आया? बोलिए बेटा। चलो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आगे बात करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने क्या लिया था, ध्यान से समझना। मान लीजिए हमने कोई भी ग्रुप ले लिया, ए बी सी और डी, ये अलग अलग ग्रुप है इस कायरल कार्बन से लगे हुए हैं। ध्यान से समझना बेटा। सीआईपी रूल पे बेस्ड होता है। सीआईपी रूल आपको बता दिया गया क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहली चीज, जैसे सीआईपी रूल की बात करेंगे, आप क्या करोगे, इनको नंबर दोगे, जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसे नंबर 1 दोगे, फिर 2 3 4 इस तरह से, क्योंकि 4 ग्रुप हैं तो 1 2 3 4 आपको लगाना पड़ेगा। रूल समझिए बेटा। पहला रूल, ध्यान दो, पहला रूल क्या कहता है, क्योंकि कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। पहला कहता है आपको व्हेन, ध्यान देना बेटा, व्हेन लोएस्ट प्रायर ग्रुप, लोएस्ट प्रायर ग्रुप, लोएस्ट प्रायर ग्रुप लाइज ऑन वर्टिकल लाइन। किस लाइन पे बेटा, वर्टिकल लाइन। मतलब जो भी 4 ग्रुप होंगे उनमें सबसे लोएस्ट जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन समझ रहे हो, दिस वन वर्टिकल लाइन पे लाई करता है। देन जो आर होगा, आर मतलब बेटा क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज हम लोग देखेंगे। और वो मूवमेंट जो होगा वो मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 1 से 2, 2 से 3, ये मूवमेंट होना चाहिए। 1 से 2, 2 से 3। और जो एस होगा दैट इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे देखोगे आप, वही सेम 1 से 2, 2 से 3 और इस तरह से 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज होगा तो आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या बोलेंगे बेटा, एस। हमेशा देखना क्या चीज है, जो मूवमेंट हमें देखना होगा वो कैसा देखना होगा ऑलवेज, वो 1 से 2, ठीक है। मूवमेंट जो ऑलवेज देखेंगे आप, मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट टेकन, ठीक है ना। जो मूवमेंट हम देखेंगे, मूवमेंट ऑफ आइज कैसे रहेगा, टेकन फ्रॉम कहां से कहां तक बेटा, 1 से 2, 2 से 3, बस इतना ही देखना है आपको। ठीक है, अब मान लो सपोज पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जस्ट इसके अपोजिट हो सकती है बेटा। क्या, कि मान लीजिए व्हेन लोएस्ट प्रायर ग्रुप, यानी कि एलपीजी शॉर्ट में, लोएस्ट प्रायर ग्रुप लाइज ऑन कहां पे बेटा, हॉरिजेंटल लाइन। मान लीजिए हॉरिजेंटल लाइन पे लाई कर रहा है, तब क्या होगा, तब जो उल्टा हो जाएगा बस और कुछ नहीं। तो जो आर था वो क्या था, क्लॉकवाइज, तो कैसे देखेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आर बोल देंगे। लेकिन रोटेशन कैसा देखना बेटा, 1 से 2, 2 से 3 ही देखना है। और जब ये क्लॉकवाइज होगा तब भी रोटेशन 1 से 2, 2 से 3 ही देखना है। और ये रोटेशन क्लॉकवाइज आता है तो एस हो जाएगा, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आर हो जाएगा। कब, जब लोएस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पे लाई करेगा बेटा, हॉरिजेंटल पे। और जब लोएस्ट प्रायर ग्रुप लाइज ऑन वर्टिकल लाइन, देन 1 से 2, 2 से 3 मूवमेंट फ्रॉम राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज, तब आपका आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ बेटा। नोट करो और कोई डाउट है तो पूछिएगा। अच्छा सॉरी बेटा, हाँ दोनों में क्लॉकवाइज लिख गया ना गलती से, ओके ओके सॉरी। ये एंटी क्लॉकवाइज बेटा। एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट। और कोई डाउट बेटा, आरती? नहीं सर। और भी किसी को कोई डाउट है पूछो बेटा। बस कंसेप्ट ध्यान रखना कि जो हमने सीआईपी रूल बताया था आपको जीआई में या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ई और जेड में, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सीआईपी रूल नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे बेटा। ओके गुड।
नोट हो गया सबका? चलिए चलिए एग्जाम्पल देखो बेटा। अब एग्जाम्पल समझिएगा किस तरह से करने हैं। मान लीजिए ये हमने कंपाउंड लिया बेटा और यहाँ पर हमने ग्रुप लगा दिया COOH, इधर हमने OH और इधर हमने CH3 और इधर हमने H। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए COOH, कई सारे एग्जांपल ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। OH और इधर हमने ले लिया बेटा Br और इधर हमने ले लिया मान लीजिए NH2, करेक्ट। अब हमें बताना है कि R कौन सा है और S कौन सा है। चलिए तो देखो सबसे पहले हम बात करें बेटा, CIP रूल को लगाना होगा। तो जब CIP रूल लगा रहे हो तो CIP रूल में आप बताइएगा, ये आपका कायरल सेंटर है, बिल्कुल कायरल सेंटर है बेटा, ये भी कायरल सेंटर है, करेक्ट। तो इस कार्बन से पहला जो एलिमेंट लगा है वो कौन सा? O। इधर आपका कौन सा लगा है? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले नंबर 1 किसे दोगे आप, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बेटा, 1 नंबर इसे दे दिया। अब इन दोनों में से 2 किसे दोगे? एक तो कार्बन कार्बन सेम हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन, एंड इधर क्या है सेकंड एलिमेंट? ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या होगा बेटा? 2 नंबर, समझ में आया। और ये क्या होगा? 3 नंबर, और ये कौन सा हो गया? 4th नंबर। समझ में आया कि नहीं? बोलिए बेटा। अब आप देखो ध्यान से, सिमिलर वे में यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं। Br 1 नंबर ये हो गया बेटा, सेकंड नंबर ये आ जाएगा, और थर्ड नंबर ये आ जाएगा नाइट्रोजन, और 4th नंबर ये आ गया। समझ में आया बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब देखो लोएस्ट प्रायर ग्रुप की, जो लोएस्ट प्रायर ग्रुप है वो कहाँ पे है? ये वाला कहाँ पे बेटा? एट हॉरिजेंटल। भाई देखो ना, लोएस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पे है? 4th नंबर लोअर है, हॉरिजेंटल पे है। अब हमें देखना है 1 से 2, 2 से 3, जो कॉन्फ़िगरेशन देखना है, क्या देखना है? रोटेशन देखना है, 1 से 2, 2 से 3। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया। तो 1 से 2, 2 से 3, ये रोटेशन आ रहा है बेटा। देखो 1 2 3, 4th मतलब नहीं है, 1 2 3। अब 1 2 3 कैसा आ रहा है? ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? भाई 1 से 2, 2 से 3, बोलिए कौन सा है ये? अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी Anti-clockwise, क्लॉकवाइज। sir. कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिएगा क्या बताया था बेटा, कि जब लोएस्ट प्रायर ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? आर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? बोलिए, कोई डाउट? बेटा आकाश, इसका मतलब मेरा जीआई पढ़ाना बेकार है, जीआई नहीं पढ़ाना चाहिए था मुझे, है ना। जीआई में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या? सीआईपी रूल, याद आया कुछ? सीआईपी रूल पढ़ाया था, और सीआईपी रूल में क्या बताया था बेटा, कि पहले हम एटॉमिक नंबर को, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा इसको प्रायोरिटी देंगे। भूल गए? इसीलिए तो बोलता हूँ बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन नहीं करते तो भूल जाओगे सारी चीजें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और 4, 4 कहाँ पे बेटा? यानी लोएस्ट प्रायर जो ग्रुप है वो कहाँ पे है? एट वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे है। अब रोटेशन कहाँ से देखना है? 1 से 2, 2 से 3 देखना है। तो 1 2 3, बोलिए बेटा 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। जब ये क्लॉकवाइज है तो अब जब वर्टिकल लाइन पे जब लोएस्ट प्रायर ग्रुप होता था तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलते थे बेटा? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? आर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। तो दोनों कंपाउंड कैसे हैं? आर कॉन्फ़िगरेशन है। कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप लोग। ठीक बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इधर हमने ले लिया H, एक और एग्जांपल देते हैं, आप ट्राई करो। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने CH3 CH2OH, और इधर मान लीजिए हमने ले लिया बेटा OH, और इधर हमने ले लिया Cl। ठीक है ना? इस तरह से आपको ट्राई करना है। और भी एग्जांपल ले सकते, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लो, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। COOH CH2OH
OH और SH। चलिए बेटा ट्राई करिएगा। R है, S है, क्या कॉन्फ़िगरेशन? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा। करेक्ट आंसर बेटा आरती, वेरी गुड। बाकी के लोग भी ट्राई करो। आयुष, वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा। कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है बेटा। वेरी गुड बेटा। सौरभ, करेक्ट आंसर बेटा। सौरभ, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए ध्यान से बेटा। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 किसे दोगे? पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम ऑक्सीजन, तो पहला नंबर इसे आ गया बेटा। समझो ध्यान से, फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर किसे दोगे बेटा? इसे हम सेकंड नंबर देंगे। फिर थर्ड नंबर, देन फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर कहाँ पे आ रहा है बेटा? लोएस्ट प्रायर ग्रुप पे आ रहा है, देखो ध्यान से। लोएस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? हॉरिजेंटल पे आ रहा है। तो 1 से 2, 2 से 3 देखनी है। 1 से 2, 2 से 3। तो 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बेटा। और एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? आर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो, 1 नंबर क्लोरीन, सेकंड नंबर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर दिस वन, और फोर्थ नंबर दिस वन। अब फोर्थ नंबर कहाँ पे आ रहा है बेटा? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज क्या होगा? आर। 1 से 2, 2 से 3, ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया बेटा? आर हो गया। यहाँ पे देखो, 1 नंबर सल्फर, 2 नंबर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर दिस वन, और फोर्थ नंबर दिस वन। तो फोर्थ नंबर कहाँ पे बेटा? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे मतलब क्लॉकवाइज क्या होगा? आर होगा। 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, दिस वन, 1 2 3। करेक्ट, 1 2 3। अब 1 2 3 कैसा हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बेटा? एस। समझा कि नहीं? बोलिए बेटा, कोई डाउट किसी को? रूसी बेटा, करेक्ट आंसर बेटा। सौरभ आपका गलत हो गया सेकंड, बाकी सभी लोगों का सही है, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। कोई डाउट बेटा बोलो जल्दी से। वर्टिकल फोर्थ में देखो कहाँ पे है बेटा? लोएस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? वर्टिकल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सौरभ, थर्ड यहाँ पर भी तो वर्टिकल में आ रहा है, फोर्थ ग्रुप। तो करेक्ट तो है बेटा। फर्स्ट आर कैसे आया? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट देख लीजिए बेटा। पहले तो ये बताओ, प्रियोरिटी ग्रुप आपको समझ में आ गया? 1 2 3, सॉरी 3 और 4। तो फोर्थ नंबर कहाँ पे है? हॉरिजेंटल पे है। और जब आपका हॉरिजेंटल पे रहेगा, बस एक याद रख लो, वर्टिकल वाला याद रखोगे तो फिर आप हॉरिजेंटल का उल्टा कर देना, कोई दिक्कत वाली जो मर्जी है। ठीक है ना? तो जब ये आप देखो हॉरिजेंटल लाइन पे क्या आ रहा है? लोएस्ट प्रायर ग्रुप आ रहा है। तो जो 1 से 2, 2 से 3 होगा, 1 2 3, ये कैसा आ रहा है? 1 1 2 3 क्लॉक कैसा आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? आर। तो ये कौन सा हो गया? आर हो गया ना बेटा। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नया है ही नहीं। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या लिया था कि जिसमें एक ही कायरल सेंटर था, अब दो दो कायरल सेंटर वाला भी आ सकता है, समझो ध्यान से। बिल्कुल बेटा, नीट में भी, जेई में भी, सीईटी में भी, सभी में पूछता है ना? अब आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। व्हेन ए मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन कायरल सेंटर,
एक से ज्यादा जब कायरल सेंटर होंगे तब आर और एस की बात करेंगे, समझो बेटा। मान लीजिए पहला एग्जांपल ले रहे हैं CH3 और CH3, ध्यान से समझना। और इधर हमने ले लिया बेटा H, और इधर ले लिया क्या Br, इधर भी H ले लिया, इधर भी हमने क्या ले लिया Br, समझना ध्यान से। और दूसरा क्वेश्चन एक और लेता हूं। मान लीजिए हमने लिया CH2OH, और इधर हमने ले लिया CH2CH3, समझना ध्यान से। इधर हमने H और OH, H और OH, इस तरह से हमने मान लो ले लिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, करना क्या है, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को करना कैसे समझिएगा, ध्यान दो। मान लीजिएगा 1 और ये 2, 3 और ये 4 नंबर हमने दे दिया इस तरह से। सिमिलर वे 1, 2, 3 और 4, जैसे हम आईपीसी नोमेनक्लेचर करते थे वैसे ही। अब ये वाला जो कायरल कार्बन है, ध्यान दीजिए, ये कायरल कार्बन है, क्यों? क्योंकि देखो एक ग्रुप ये हो गया बेटा, दूसरा ग्रुप ये हुआ, थर्ड ग्रुप ये हुआ, और फोर्थ ग्रुप पूरा लेंगे ये वाला, जब इस कार्बन की बात करेंगे तब। करेक्ट, ये वाला फोर्थ ग्रुप हो गया। और जब ये वाला कार्बन की बात करेंगे तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, और ये पूरा का पूरा 4 ग्रुप। तो अब मान लीजिए इस कार्बन की बात करते हैं, सेकंड कार्बन की। तो सेकंड कार्बन पे क्या आएगा, आर आएगा या एस आएगा? देखो ध्यान से, कैसे? Br CH3H, और ये यहाँ पे C से C कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो पहला नंबर तो इसे दे दिया, फर्स्ट नंबर। अब दूसरा नंबर कहाँ जाएगा? C से C कनेक्टेड है बेटा, C से C कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एटम कौन सा? हाइड्रोजन। सेकंड एटम कौन सा? Br। तो दूसरा नंबर कहाँ चला जाएगा? इस वाले ग्रुप को मिल जाएगा, ये वाला ग्रुप जो पूरा ग्रुप है, 2 नंबर। थर्ड नंबर यहाँ पे आ गया, फोर्थ नंबर यहाँ पे आ गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या क्या, 1 से 2, 2 से 3 देखना। तो 1, 2, 3, तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है बेटा? ये क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, बोलिए। 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? हॉरिजेंटल। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब वर्टिकल लाइन में होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब वर्टिकल लाइन में होता है तो क्लॉकवाइज क्या होता है? आर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये कहाँ पे आ गया? ये तो हॉरिजेंटल पे, तो आर का उल्टा क्या कर दे? एस। तो 2 पे क्या आ रहा है? सेकंड कार्बन पे क्या आ गया बेटा? एस। समझ में आया कि नहीं? सेकंड पे क्या आ गया? एस आ गया। अब थर्ड वाले कार्बन पे देखो, 1 नंबर किसे दोगे? ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान से समझना इस चीजों को। अब जब ये वाला कार्बन हमें लेना है तो 1 नंबर, एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और ये पूरा का पूरा दिस वन, फोर्थ ग्रुप, जब इसको लेंगे तो 1 नंबर हमने इसे दिया, 2 नंबर कहाँ चला जाएगा? इस वाले को, इस वाले पूरे ग्रुप को 2, और थर्ड नंबर आ जाएगा ये वाला, थर्ड नंबर। तो 1, 2, 3, और फोर्थ कहाँ पे पहुंच गया बेटा? हॉरिजेंटल पे। अब 1 से 2, 2 से 3 करना, तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है जब वर्टिकल लाइन पे होता है? तो एस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है? ये हॉरिजेंटल पे, तो क्या हो गया? 3R। समझ में आया कि नहीं बेटा? 2 वाले कार्बन पे कौन सा है? एस कॉन्फ़िगरेशन। 3 वाले पे क्या है? आर। तो इस तरह से एक से ज्यादा जब कायरल होंगे तो वहां पर भी हम बता सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए इस कायरल कार्बन पे देख रहा हूँ, 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, फोर्थ कौन सा हो गया? ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर। 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? दिस वन, ये वाला पूरा ग्रुप। ये पूरा ग्रुप कैसा हो जाएगा? 2 नंबर। क्यों 2 ग्रुप हुआ? देखो ध्यान से, क्योंकि कार्बन से कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन से कार्बन, सेकंड एटम कार्बन से हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन। तो ये आपका 2 नंबर हो गया, 1, 2, 3, और ये फोर्थ। तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ये क्या आ गया बेटा? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज है, लेकिन फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पे? हॉरिजेंटल। तो 2 पे क्या हो गया? 2, बोलो, एस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 वाले पे देखना बेटा, 3 वाले पे एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर इधर चला जाएगा इस वाले ग्रुप को, 3 नंबर ये हो गया, फोर्थ नंबर ये हो गया। तो 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 ये वाला आ गया। और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ पे जा रहा है? हॉरिजेंटल। तो क्या हो गया? 3R। समझ में आया?
बोलो बेटा, बहुत आसान है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना, नोट करिएगा इसको। तो और एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो आप लोग करेंगे। COOH, COOH, HOH, H और OH, ये आपके लिए दिया गया है, आप ट्राई करेंगे इसको। पहले नोट करो दोनों क्वेश्चंस, फिर इसके बाद आप लोग ट्राई करके बताइए आंसर क्या होगा। बेटा सौरभ, गलत आंसर है आपका। और किसी का आया बेटा? चलिए देखिए बेटा ध्यान से, ये वाला कार्बन लेना आपको है ना, ये वाला कार्बन आपने लिया, तो 1 नंबर ये दे दिया बेटा आपने, करेक्ट। अब COOH है, ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O और H, इसी तरह से है। तो इसको क्या बताया था, 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन से कार्बन कनेक्टेड, कार्बन से कार्बन कनेक्टेड, फिर कार्बन से क्या कनेक्टेड है, O, ठीक है बेटा, फिर कार्बन से O कनेक्टेड है, फिर कार्बन से C कनेक्टेड है, तो 2 नंबर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, 3 नंबर इधर जाएगा, और 4th नंबर इधर चला जाएगा। तो 4th नंबर कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे आ गया, तो 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3, ये क्या आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, तो क्या होगा बताइए बेटा। एक मिनट, 4th नंबर इधर कैसे दे दिया मैंने, गलती से दे दिया ना बेटा, एक मिनट एक मिनट, 1 2 3, सॉरी, ये है ना, इस तरह से गलती होगी मेरे से बेटा, ये 4th होगा और ये क्या होगा, 3rd होगा ना, तो 1 से 2, 2 से 3 सही है, और 4th नंबर कहाँ पे है, हॉरिजेंटल पे, तो ये क्या आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब वर्टिकल पे होता है तो क्या होता है, एस, तो ये क्या हो गया, आर, तो ये क्या हो गया बेटा, 2 पे क्या हो गया, आर, 3 पे देखो 1, फिर ये 2, और ये 3 नंबर रहेगा, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा, और ये 4th, करेक्ट। तो 1 से 2, 2 से 3, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है, वर्टिकल में क्या होता है, आर, लेकिन ये तो हॉरिजेंटल है, तो क्या हो गया, एस, तो 3s, ये आंसर आएगा बेटा। आप लोगों ने क्या बताया था, आपने 2s 3r बताया था, गलत हो गया बेटा, तो 2r और 3s होगा, समझे ना, नोट करो, समझा सौरभ, क्या गलती थी, हाँ गुड, थोड़ी सी गलती आपने कर दी, बस वर्टिकल और हॉरिजेंटल का ध्यान रखिएगा, बाकी सब करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूँ एज ए होमवर्क आपको घर पे करने के लिए, चलिए देखिए बेटा, सर ये बताइए ना एक बार, कौन सा बेटा, ये अभी का स्लाइड, हाँ। कहाँ पे डाउट है, किस में डाउट है बोलो। नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा अच्छा, ओके, ले लिया। यस सर। स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा है कि अपनी कॉपी में लिखा करो बेटा, है ना, नोट्स बनाओ, क्योंकि नहीं सर, सर ये हाँ, लास्ट वाला आपने अभी वो समझाया ना, वो नहीं लिखा था, ओके ओके, कोई बात वो नहीं, ऊपर के दो लिखे थे। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अब देखो घर पे ट्राई करना है इनको, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, करेक्ट, NO2 OH NOH, ट्राई करना जिससे कि आपको थोड़ा फायदा हो सके, है ना, कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, COOH CH2OH
HOH। 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करेंगे बेटा। CH2OH, CHO, OH, H, CS3, D, H, SH, 6, CHO, NH2, NH2 और CS3। तो NH2 वाला हमने यहाँ पे कौन सा, ये 15 वाला लिया है, मतलब जिसका मास नंबर क्या होगा बेटा, 15। 7th COOH, COOH, H और OH, करेक्ट। एक और ले लेता हूँ, CHO और CH2OH, HOH, OH और H। चलिए बेटा इसको नोट करो, और ये आपका एज ए होमवर्क है, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आंसर आप देख लो एक बार, है ना। ये क्वेश्चन मैंने एज ए होमवर्क दिए थे, तो आई थिंक Yes. पहले का आंसर बेटा R, सेकंड का भी R होगा, थर्ड R होगा, फोर्थ का S होगा, फिफ्थ बेटा S होगा, 6 R होगा, 7th में कोई भी OI नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं बेटा, करेक्ट। 8 में सेकंड वाले कार्बन पे R आ रहा है, थर्ड वाले पे S आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताना है ना। और कोई क्वेश्चन बताना हो तो बताइए मुझे, मैं अलग से बता देता हूँ आपको। सर बस लास्ट बताइए। चलिए 8th बताना ना, चलिए ओके। चलिए बेटा ध्यान से देखो सभी लोग, 8th बता रहा हूँ मैं, एक बार देख लेते हैं 8th कौन सा क्वेश्चन है। CHO CH2OH, करेक्ट, ओके। देखो बेटा ध्यान से 8th वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, CHO और इधर बेटा CH2OH, इधर क्या है H और OH, OH, इधर बेटा OH, और H, करेक्ट। समझिए ध्यान से, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो बेटा। जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो भी समझे। इस वाले कायरल सेंटर पे देखिएगा, तो जब ये वाला कायरल सेंटर लोगे आप, तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, एक ग्रुप मानेंगे हम इसे, करेक्ट। समझे कि नहीं? तो देखो 1 नंबर इसे दे देंगे बेटा, 1 नंबर इसे दिया। अब देखो C से C कनेक्टेड, C से C कनेक्टेड। अब देखो C डबल बॉन्ड O को हम इस तरह से करते हैं, और इसी चीज को हम लोग कैसे मान सकते हैं बेटा, CHO और O बना सकते हैं समझने के लिए, करेक्ट। तो ये देखो C से C कनेक्टेड, C से C कनेक्टेड, C से O कनेक्टेड, C से O कनेक्टेड, फिर C से O कनेक्टेड, C से C कनेक्टेड, मतलब 2 नंबर इधर चला गया बेटा। फिर आपका थर्ड नंबर इस वाले ग्रुप को आ जाएगा, फोर्थ नंबर इधर चला गया बेटा, करेक्ट। हमें देखना है कहाँ से, 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 आ रहा है, और 1 से 2, 2 से 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज clockwise, क्या होता है बेटा, R S होता है, लेकिन ये कहाँ पर है, फोर्थ में। तो ये क्या हो गया, 2 क्या हो जाएगा बेटा बताइए, R। सर ये 2 कैसे आता है? अरे 1 नंबर नंबरिंग, और क्या करते हो बेटा, CHO को देखो, इसको दोगे नंबरिंग। ये सेकंड कायरल है ना, ये कायरल सेंटर, ये या तो 1 कायरल सेंटर पे देख लो भाई। ऐसा ना हो कि ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है, 1 2 3 4, समझ रहे हो ना? या तो 2 या फिर फर्स्ट कायरल पे देख लो भाई, 2 कायरल सेंटर है ना, एक तो ये है और एक ये आपका है भाई। IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं ना उसी तरह से, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे देखना बेटा आपको, जब यहाँ पे देखना है तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्यों? एक सेकंड थर्ड और एक ये पूरा फोर्थ। तो अब आपका देखिए कहाँ पे जाएगा, 1 नंबर इसको जाएगा बेटा, 1 नंबर, फिर 2 नंबर कहाँ जाएगा, 2 नंबर इधर चला जाएगा बेटा, फिर 3 नंबर इधर आ जाएगा, 4th नंबर इधर आ जाएगा। तो 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 इधर आ गया। ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, R, लेकिन ये कहाँ पे है, इधर। तो क्या हो गया बेटा, S, 3S। समझ में आया? बहुत आसान है बेटा, समझे ना। और कौन सा बेटा, किसी ने पूछा है, हाँ बेटा संकेत, कौन सा, 6 वाला, ओके बेटा 6 वाला देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 6 वाला कौन सा है बेटा, 6 वाला क्वेश्चन,
CHO, ओके। चलिए देखिए 6 वाला क्वेश्चन देखो बेटा। 6 क्वेश्चन कह रहा है क्या, CHO, करेक्ट बेटा। और इधर क्या लिया अपन ने, NH2, और इधर भी क्या लिया, NH2, और इधर आपने लिया CH3, और यहाँ पे क्या लिख रखा है उसने, 15th, करेक्ट। चलिए तो अब देखो क्या है बेटा कि सबसे पहले C से इस कायरल सेंटर से N कनेक्टेड है, इधर भी N कनेक्टेड है, दोनों N है, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर तो डिफरेंट हो गया, ये 14 वाला, ये 15 वाला। तो जब आइसोटॉप्स लिए जाते हैं तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा दैट गेट्स हायर प्रायोरिटी। तो ये आपका 1 नंबर हो गया बेटा, और ये आपका 2 नंबर हो गया, फिर आपका 3 नंबर ये हो गया, 4th नंबर ये हो गया। तो 1 2 3, तो 1 से 2, 2 से 3 क्या हो गया बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस होता है, लेकिन ये कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पे है, तो ये कैसा हो गया बेटा, बताइए, आर हो गया कि नहीं हो गया। सर बोलो बेटा। सर ये और ये बेटा नाइट्रोजन ये सर दिया ये गया है, नीचे क्या लिखा वाला है, NH2 के ये नीचे? देखो ये नाइट्रोजन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर एक का 14 होता है जनरली और एक का 15 होता है, तो उसने 15 वाला दिया है, तो किसका ज्यादा आ जाएगा। तो जब मैंने आपको बताया थे जब आइसोटॉप्स दिए जाएंगे तो जिसका हाँ मास नंबर ज्यादा होगा उसको नीचे वो प्रायोरिटी मानेगा। तो ये 15 है ना बेटा, 15 है ना, कोई दिक्कत वाली बात है, अब समझ में आया। हाँ सर, अब समझ में समझा। आया। ओके बेटा, और कोई डाउट, किसी को भी और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो जल्दी से। समझा बेटा। यस सर। और कोई डाउट, आगे बढ़े, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो बेटा। चलिए तो नेक्स्ट हम लेते हैं, समझो ध्यान से बेटा। एक मिनट बेटा, चलिए देखो, अब हम बात कर रहे हैं RS कॉन्फ़िगरेशन की ही बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्मूला, करेक्ट। अभी तक हम किस में बात कर रहे थे बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे वेज डैश फॉर्मूला मान लो दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वेज डैश फॉर्मूला देखिए, समझिए बेटा क्या क्या बताया था, इस तरह से मैंने कुछ बताया था वेज डैश फॉर्मूला, इस तरह से आपको दिखेगा, है ना, और यहाँ पर ये लाइन आपको इस तरह से, ये वेज डैश फॉर्मूला कोई भी ग्रुप कहीं भी लगा सकते हैं, मान लीजिए ए यहाँ पे लगा हुआ है, डी लगा है, बी लगा है, सी लगा, एक्सेट्रा। तो ये आपका वेज डैश फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा। तो बेस डैश फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, आई थिंक पहचान तो आप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि मेन वही है, हमें पहचानना आना चाहिए, और जब हम पहचान लेंगे तो फिर आसानी से कर सकते हैं। आप देखो इसके रूल क्या है, पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा। लो प्रायर ग्रुप, लो प्रायर ग्रुप यानी कि जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 4th नंबर होगी बेटा, समझ लो। लो प्रायर ग्रुप प्रेजेंट एट, शुड बी प्रेजेंट, ध्यान दीजिए बेटा, पहली कंडीशन शुड बी प्रेजेंट एट डैश लाइन, ठीक है ना। यानी लो प्रायर ग्रुप शुड बी प्रेजेंटेड दिस लाइन, यानी इस डैश लाइन पर, ये जो डैश लाइन जहां पर भी होगी वहां पे क्या होना चाहिए, लोएस्ट प्रायर ग्रुप होना चाहिए, करेक्ट। दूसरा, इफ लोएस्ट प्रायर ग्रुप, क्या चाहिए बेटा, इफ लोएस्ट प्रायर ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट
प्रेजेंट, ये मान लो इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट एट किस पर, डैश लाइन। मान लीजिए इस डैश लाइन पर पहले तो ये प्रेजेंट होना चाहिए, मान लो प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट एट दिस लाइन, देन तब क्या करेंगे, फर्स्टली, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, फर्स्टली वी हैव टू पुट क्या जी बेटा, एलपीजी ग्रुप ऑन किस पर, डैश लाइन। यदि मान लो डैश लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और नहीं है तो सबसे पहला काम क्या होगा, उस ग्रुप को किसी तरह से हम कहाँ पे लाएं, डैश लाइन पे लाएं, थ्रू किसके द्वारा, थ्रू इंटरचेंज, ठीक है, थ्रू इंटरचेंज विद अदर ग्रुप और एटम, जो भी आपके एटम या ग्रुप दिए होंगे उनको इंटरचेंज करके हम क्या करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। और जब लेके आ जाएंगे तो जो भी हमारा लास्ट में आंसर आएगा उसे लाने के बाद एट लास्ट रिवर्ट द आंसर, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम चेंज कर देंगे। मतलब जैसे मान लो आर आता है तो हम चेंज कर देंगे एस आता है तो आर कर देंगे, जैसे समझिएगा, कैसे समझने की कोशिश करो बेटा। मान लीजिए ये दिया गया CH3 और ये दिया बेटा CH2 CH3, करेक्ट, और इधर दिया गया आपको ये सॉलिड वेज लाइन है OH ग्रुप, और इधर बेटा दिया क्या, H ग्रुप, समझे ना। कंडीशन वही रहेगी बेटा, क्या चीज, 1 से 2, 2 से 3, क्या बता रहे थे हम लोग, कंडीशन देखो क्या थी, 1 से 2, 2 से 3, जब ये क्लॉकवाइज होता था, क्लॉकवाइज होगा तब क्या होगा बेटा, R, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होगा, S, सेम कंडीशन, करेक्ट। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप को नंबरिंग देना देखते हैं। चलिए अब देखो ये कायरल सेंटर है तो नंबर 1 इसको दे दिया बेटा, 2 नंबर कौन होगा, ये वाला होगा, 3 नंबर ये होगा, 4th नंबर ये होगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, लोएस्ट प्रायर ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताइए, इसमें कोई डाउट, नो डाउट सर। तो लो प्रायर ग्रुप कहाँ पे आ गया, डैश लाइन पे है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जब ये है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, देखो 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ रहा है बेटा, 1 से 2, 2 से 3 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, आर, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, आर, समझ में आया, कोई डाउट। अब आप सोच रहे हो सर आपने तो लिखा है आंसर रिवर्ट, तो रिवर्ट किस केस में करना है, इस केस में करना बेटा आपको आंसर रिवर्ट, है ना, इस केस में। यदि ये पॉसिबल है तो कोई भी रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है, समझा, बोलिए, देख लो एक बार, नोट करिएगा, कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। रिवर्ट, हाँ रिवर्ट द आंसर मतलब क्या है, चेंज कर देंगे ना आंसर, उल्टा कर देंगे, आर होगा तो एस कर देंगे, एस होगा तो आर कर देंगे, जैसे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, ना स्क्रीन शेयर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, समझने की कोशिश करिए बेटा एग्जांपल्स को। जैसे मान लीजिएगा अपन ने लिया CN, इधर इथाइल ग्रुप, दिस वन सॉलिड बेस लाइन H, और इधर बेटा OH ग्रुप, करेक्ट, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, नंबरिंग देखते हैं, तो नंबरिंग देखो बेटा 1
फिर उसके बाद 2 और एक थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो क्या चीज है एलपीजी, भाई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है कि नहीं। अब इस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ होना चाहिए, इस लाइन पे होना चाहिए। तो इस लाइन पे होने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे बेटा, समझो इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज कैसे करेंगे बताओ, क्या इन दोनों में इंटरचेंज कर दें। एच को ओ एच की जगह पे लो और ओ बिल्कुल है एच ना। को एच की तो जगह। अपन क्या करते हैं, इंटरचेंज किया तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो वही है, बस इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। समझना ध्यान से, इंटरचेंज किसको करेंगे, एटम या फिर ग्रुप को, करेक्ट। तो जहां पे ओ OH था वहां पे H आ जाएगा, ये H आ गया बेटा, और ओ OH कहाँ पहुंच जाएगा, H की जगह पर पहुंच जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब समझो फिर नंबरिंग 1 2 3 और 4। तो अब ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे आ गया, यही काम करना था हमारा। अब 1 से 2, 2 से 3, ध्यान दो बेटा, 1 से 2, 2 से 3, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अब एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आंसर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए बेटा, एस आना चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होना चाहिए। तो जो हमारा इसका तो यस। आंसर, तो रियल आंसर हमारा क्या आएगा बताइए, भाई एस आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, रियल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये मान लो आंसर दिया जाएगा, तो वहां पे ऑप्शन में मान लो सपोज दिया गया आर बी एस सी, है ना, नन ऑफ दीज, कुछ भी मान लो दिया गया, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, एस नहीं होगा। मैंने क्या बताया, चेंज करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको रिवर्ट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो एस है तो क्या हो जाएगा, आर। तो रियल आंसर क्या होगा हमारा, आर। समझ में आया, ये है इसका मतलब, रिवर्ट करने का मतलब। क्यों, क्योंकि इंटरचेंज कितना किया, 1। यदि ऑड इंटरचेंज करेंगे तब आंसर रिवर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इफ ऑड इंटरचेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। लेकिन इफ इवन इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इवन इंटरचेंज, तो आंसर सेम रहेगा, रिमेन सेम। तो वहां पे कोई भी हम रिवर्ट नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलो। जैसे एग्जांपल समझिए एक और, CH2OH H OH CH3, समझना बेटा ध्यान से। यहाँ पे देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4th नंबर। तो ये क्या हो गया, एलपीजी ग्रुप हो गया बेटा। लेकिन एलपीजी कहाँ होना चाहिए था, इस पे होना चाहिए था, करेक्ट। तो सी अब एच इस, को सी एच थ्री की जगह। है ना, तो अब इस एलपीजी को आप कैसे चेंज करोगे बताओ मुझे। पहले क्या कर दो आप, ये वाला इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट इंटरचेंज। फिर आप क्या कर दीजिएगा, इस वाले H को इधर ले आए, OH इधर ले आए, फिर आप इसको चेंज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो कितने इंटरचेंज हो गए, 2 इंटरचेंज, भाई 2 इंटरचेंज हो गए। अब 2 इंटरचेंज होने के बाद क्या बनेगा कंपाउंड, CH2OH, ध्यान दीजिएगा, CH2OH। तो ये OH कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, करेक्ट बेटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, और ये कहाँ पहुंच गया, H। बोलो होगा कि नहीं होगा। देखो पहले क्या करेंगे, OH को इधर ले आएंगे, H को इधर ले आएंगे, पहला इंटरचेंज। फिर दूसरा का, H इधर पहुंच जाएगा, CH3 इधर पहुंच जाएगा। समझ में आ गया नहीं, ये आपका इंटरचेंज। अब इसका आंसर देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या हो रही है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या हो गया, आर। क्या हम यहाँ पे चेंज करेंगे, बोलिए बेटा, क्या हम यहाँ पर रिवर्ट करेंगे आंसर, नहीं। क्यों, क्योंकि इवन इंटरचेंज है, 2 इंटरचेंज है। ऑड मतलब होता है 1 3 5 7, इवन मतलब होता है 2 4 6, समझे ना। बोलिए, कोई दिक्कत।
बताइए बेटा, कोई डाउट इसमें? रिप्लाई करो बेटा ना, कोई डाउट है तो। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना? क्या बेटा? हाँ कैसे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जो लॉजिक बताया उसे आप समझना पड़ेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई करो। जैसे मान लीजिए CHO C डबल बॉन्ड OH यानी C डबल OH H और ये बेटा SH। दूसरा क्वेश्चन सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। चलिए बेटा ट्राई करो आंसर, क्या आता है। एक और क्वेश्चन देता हूं, इस तरह का भी पूछ सकता है आपसे। ट्राई करो बेटा, सभी लोग ट्राई करो, हो सकता है गलत भी हो सही भी हो। CHO NH2 SH और H। ट्राई करिए बेटा सभी लोग।